प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी संतान है वह देता है। हमें उसके उस प्रकाश की ओर देखना है और उसकी संतान प्रतिदिन देखती है। उसकी संतान प्रतिदिन देखती है इस आशा से कहीं क्या कुछ वो देगा कि नहीं देगा, क्या देगा। लेकिन वो मन में आशा रखता है कि परमेश्वर है, पिता है। सबसे पहले क्या है? वो पिता है। पिता क्यों है? इसलिए कि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वो सांसारिक पिता नहीं है। वो क्या? सांसारिक पिता नहीं है, वह क्या है? आत्मिक पिता है। और तुम उसकी संतान कैसे हो? तुम उसकी संतान क्यों हो? तुम तो अपने सांसारिक पिता के द्वारा, मांस और लहू के द्वारा उत्पन्न हुए हो। अब जो वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं देता, जिसे कोई देखता नहीं, उसे कहते हो तुम पिता है। वो कैसे पिता हो गया? वह आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। वह मनुष्य नहीं है, वह शरीर नहीं है, मांस और हड्डी और लहू नहीं है वो। अब तुम उसके अंश कैसे हो गए? उसके अंश कैसे बन गए? जब यहाँ ऑलरेडी तुम्हारे पास एक सांसारिक पिता है, वो कैसे नया पिता बन के सामने आ गया? वह आत्मा में फिर से उत्पन्न हुआ, इस कारण से वह उसका पिता है। आत्मा में जीवित हुआ, शरीर में जीवित नहीं हुआ। आत्मा में जीवित होना उसके लिए जरूरी है। और जब आत्मा में जीवित होगा तब अपने आत्मिक पिता को पहचानेगा, उसे देखेगा कि हाँ ये मेरा पिता है और स्वर्गीय स्थान में सबसे ऊंचे पर विराजमान है। वो यही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। तो सबसे पहले वह क्या करेगा? अपने पिता के सामने क्या करेगा? झुकेगा और प्रणाम करेगा। पिता के सामने झुकेगा और झुकेगा तब प्रणाम करेगा। हे मेरे पिता, तू इतने दिन तक कहाँ था? मैं कब तक दर दर भटकते रहा और मैंने तुझे नहीं पाया। आज ले दे के पाया हूँ और तूने ऐसा उपाय कर दिया कि तू मुझे दिखने लगा। पहले क्यों नहीं दिखता था? इतने दिन तक तू कहाँ था? कितने दिन तक तू कहाँ था? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता था? मुझे मिलता क्यों नहीं था? तो शरीर को देखेगा, शरीर को देखेगा, आत्मा को देखेगा। और आत्मा को देखना कैसे संभव होगा? जब तक वह आत्मा में जीवित ना हो। अपने आप जीवित नहीं होगा आत्मा में, क्योंकि उसके बहुत से दोष हैं, बहुत से कारण हैं। आत्मा में जीवित ना होने के अनगिनत कारण हैं। और आदम के युग से वो इस शारीरिक दशा में पहुंच गए हैं। मनुष्य अपने पिता के रूप में आ गए हैं, पिता के समान बन गए हैं। पूरा करेक्टर उसका आदम का करेक्टर है। आदम के मतलब क्या है? मनुष्य। आदम मनुष्य है, उसी को आदम कहते हैं। मनुष्य का जितना करेक्टर था शुरुआत से, वही आदम का करेक्टर है। अब इसी कारण से उसके पास क्या नहीं है? वह आत्मा नहीं है जो जीवन से संबंधित है। जीवन से संबंधित जो वस्तु है वह उसके पास नहीं है, जो हर मनुष्य के पास होना चाहिए। हर मनुष्य के पास। अभी देख सकते हैं अपने सामने, ये सामने दिखाई देगा एक कुत्ता, इधर दिखाई देगा एक बिल्ली और इधर गाय दिखाई देगा।
पक्षी भी दिखाई देगा, नाना प्रकार के, वे सब हैं हमारे सामने, सब हैं, लेकिन किसी में आत्मा नहीं है, किसी में आत्मा नहीं है। और मनुष्य में भी आत्मा नहीं है। तो ये क्या है? जीवित प्राणी, जीवित प्राणी हैं। मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि वह भी शरीर है, और मनुष्य जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है किसी भी बात में, वह भी एक गाय के समान है, बैल के समान है, कुत्ता के समान है, जो कुछ प्राणी के समान है, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि मनुष्य के पास आत्मा नहीं है, जिससे बोलता है वो आत्मा नहीं है, वो विवेक है। विवेक मनुष्यों के पास दिया गया है। अब ब्रेन जो है, ब्रेन में वह सोचता है कि ये काम अच्छा है या बुरा है, ये झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है। तो ब्रेन और विवेक के द्वारा उसे वह समझता है, लेकिन आत्मा को विवेक से के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कि वह मूल वस्तु है, और उसी को देने के लिए मैं आया हूँ। यीशु मसीह ने बताया, उसी को मैं तुम्हें देने का आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं और पिता किसको कहता है? परमेश्वर को, जो आत्मा है, सत्य का आत्मा। जैसे मैं और पिता अपने आप में जीवन रखते हैं, मैं और पिता अपने आप में जीवन रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप में जीवन रखो। ठीक है, हम भी जीवन रखेंगे अपने आप में। ऐसा कहने से क्या उनके पास जीवन आ गया? उनके पास जीवन आ गया, लेकिन जीवन पाने का पूरा प्रोसेस उसने बता दिया। साइंस के विद्यार्थी में जब उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि कैसे कोई वस्तु नए प्रकार से बनाया जाता है, तो यीशु मसीह ने वही किया, बना के दिखाया। आदम के भीतर जीवन के श्वास को उंडेल दिया और बताया कि जीवन कैसे आएगा। उसने क्या कहा? हे प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। तो कौन प्यासा है? प्यासा कौन है? किसके भीतर क्या क्या प्यास है? और मुख्य बात उसने इस प्रकार से बताया कि मैं जीवन क्यों रखता हूँ, पिता जीवन क्यों रखता है, उसी प्रकार से मैं चाहता हूँ तुम्हें भी जीवन रहे। तुम्हें इस बात की प्यास होनी चाहिए। क्या तुम्हें इस बात की प्यास है? तुम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ समान जीवन रखना चाहते हो? क्या तुमने इसकी इच्छा की है, अपने मन में कामना की है? तो उसने जो प्यासा हो, उसने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे दूंगा, उसकी प्यास बुझाऊंगा। तुम कहाँ पर ढूंढते हो? तुम कहाँ पर जाते हो उसे पाने के लिए? हजारों वर्षों से तुम ढूंढते आए हो, और क्या तुमने उस प्यास को पूरा कर लिया? तुम्हारी प्यास बुझ गई। जो लोग उसे ढूंढते हैं, जीवन को इधर उधर कहीं भी ढूंढते हैं, उन्होंने उस प्यास को अपने भीतर बुझा ली, उनकी प्यास बुझ गई। और परमेश्वर तो स्वयं चाहता है, या तुम्हारी इच्छा नहीं है, नई इच्छा नहीं है, या तुम्हारी इच्छा नहीं है। अभी जैसे तुम कहते हो मुझे इस प्रकार के जीवन की घटी हो गई है, मेरे सांस उखड़ रहे हैं,
मेरे सांस ठीक से नहीं चल रही, मुझे कैसे कैसे लग रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका एक ही कारण है, वह आत्मा निकट नहीं आया है, तुम में नहीं आया है। और जब वह आएगा तभी तो जीवन को बहाएगा। जीवन को बहना चाहिए हर हालत में, किसी भी हालत में। और प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है, उसके अनुसार उसे कोई रोक टोक नहीं है। क्या पता वो देगा कि नहीं देगा, ये भी बात नहीं है। क्या वह मुझे उठा कर खड़े करेगा? मेरे कष्ट को जो शारीरिक हैं उसके द्वारा वह जीवन को दिखाता है, बताता है। इसी कारण से शरीर को चंगा करता है। लेकिन उसकी इच्छा यह है कि मनुष्य जीवन पाए और बहुताय से जीवन पाए, ना मरे, उसे कष्ट बहुत भोगना ना पड़े। मैं तुझे ऐसा सिद्ध उपाय बताने वाला हूँ जिसके द्वारा तुम्हें कष्ट ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा, भोगना नहीं पड़ेगा। मैं एक सिद्ध उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा तुम पहले तो नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा। अपना उपाय तब तुम खुद कर सकोगे। मुझे कष्ट है, मुझे पीड़ा है, मुझे समस्या है, मैं क्यों अपना उपाय क्यों ना करूं? अपने लिए उपाय क्यों नहीं करूं? प्रभु यीशु मसीह की तो यही इच्छा है कि मैं अपने लिए उपाय करूं। उस आत्मा को पाने के द्वारा मुझे नया बल मिलेगा, नई सामर्थ्य मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। तो मुझे उसी को पकड़ना है, मुझे उसी को पकड़ना है जिसके द्वारा जीवन मिलता है। प्रेरितों के काम 30 और 31 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31 पद। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक दिन ठहराया है जिसमें धर्म से जगत का न्याय करेगा। और जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे मुंह में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे मुंह के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। कौन से पढ़े? 17, 31 और 32। 30 पद को फिर से पढ़ें। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की आज्ञा देता है सब मनुष्यों को। मनुष्यों के पास बहुत से कष्ट हैं। क्यों कष्ट हैं? शरीर में होने के कारण। और उसका जो पिता था, पहले पिता, पुराना पिता, वह छोड़ के भाग गया अपने बच्चों को। वह अपने बच्चों को ही लावारिस छोड़ के भाग गया। तो संसार में जितने भी उसकी संतान हैं, अपने पहले पिता के वे क्या हैं? लावारिस। क्या हैं? लावारिस। क्योंकि उसका जो पिता है, अपनी संतानों का उसे कोई ध्यान नहीं। वो खाए हैं, पिए हैं, बीमार हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, चाहे किसी भी कष्ट में हैं, उसे उसकी कोई चिंता नहीं। ये है आदम। ये है आदम। प्रत्येक मनुष्य आदम है। और उसे अपनी संतानों की कोई चिंता नहीं। लेकिन उसका जो आत्मिक पिता आता है, वास्तविक पिता जो है, वो अब आता है। वो क्या कहता है? 31 पद। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा
जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया उसके वास्तविक पिता ने। उसका वास्तविक पिता कौन है? परमेश्वर है। आत्मिक पिता है, आत्मा है वो, और उसी के पास ही ये सारे उपाय हैं। उसकी संतान जो मर गई या मर रही हैं किसी भी प्रकार से, उनके पास कष्ट की कमी नहीं, वे कह रहे हैं, क्योंकि वे छोड़े जा चुके हैं और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, और सुधि न लेने के कारण उसकी संतान पीड़ाओं में तड़प रही है, कह रही है। परमेश्वर के पुत्रों की बात जो रही है कि इस आशा से कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे, परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे तो मेरी सुधि ली। तुम्हारे पास परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होते हैं, जब तुम बाट जोहते हो कि कोई ना कोई परमेश्वर का पुत्र आएगा, किसी न किसी को परमेश्वर भेजेगा मेरे पास, और वह मेरी सहायता करेगा, मेरी सुधि लेगा, तो वह आशा करता है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की। तो इस प्रकार से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वह आशा करता है। और जब परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की आशा करता है, उसके सामने यही बात होता है कि वह उसके कष्ट को दूर करे, कष्ट को वह दूर करे। अब यीशु मसीह मनुष्यों के कष्ट को दूर करने के लिए आए। यीशु मसीह अपने पुत्रों के कष्ट को दूर करने के लिए इस जगत में आया, और उसने उसे बताया कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। और मैं इसीलिए आया हूँ, इसी काम को करने के लिए आया हूँ। अपनी संतानों की मैंने सुधि ली है कि वे बहुत बीमार हैं, वे बहुत कष्ट में हैं, वे बहुत समस्या में हैं, उनके दुख बहुत हैं, पीड़ा बहुत है, अधिक है। तो यीशु मसीह शरीर नहीं, यीशु मसीह शरीर नहीं है। और जब वह आया तो आत्मा और सच्चाई के साथ आया, आत्मा और सच्चाई के साथ आया, और उसने बताया कि मैं कैसे कैसे उसके कष्ट को दूर करूँगा। प्रेरितों का मैं 2 अध्याय 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आगे पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करें? बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले यीशु मसीह के नाम से। मन फिराने का ये तरीका तुम्हें अपनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया कि हम इस प्रकार से फंदे में फंसे हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई उपाय बता। उसने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा, मन को फिरा, फेर दे उसे। जैसे तू पहले चल रहा था, आदम के अनुसार चल रहा था, आदम के कहे अनुसार ही चल रहा था, वे सारे काम आज तक तू वही उसी के अनुसार करता है। अब तुम मेरे अनुसार चलो, मेरे कहे अनुसार ही चलो, तब क्या होगा? तुम्हें जीवन मिलेगा, क्योंकि मैं जीवन ही देने आया हूँ। और मेरे और पिता में
यही विशेषता है कि पिता में भी जीवन है और मुझ में भी जीवन है, और मैं चाहता हूं तुम में भी वह जीवन रहे। क्या तुम उस जीवन को लेना चाहते हो? बात यही है, क्या तुम उस जीवन को जो पिता के पास है तुम लेना चाहते हो? उसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। आदम से मन फिराना पड़ेगा। मन फिराने के विषय में लोग स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि उसे मन फिराने की जो ज़रूरत है, आदम से मन फिराने की ज़रूरत है, अर्थात अपने आप से। आदम ने जितनी भी शिक्षा दी, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी संतान को जितनी भी शिक्षा दी, वह मृत्यु की शिक्षा ही दी, मृत्यु की ही शिक्षा दी, मारने की ही शिक्षा दी। जीवन के विषय में उसने कोई शिक्षा नहीं दी। उसे उठाने के लिए कोई बात नहीं बताया, कोई रास्ता नहीं दिखाया। उसे उठाकर खड़ा करने के लिए, जीवित रखने के लिए और उसे चंगा करने के लिए कोई भी प्रकार के जड़ी बूटी उसने नहीं दी। आदम के पास केवल झूठ है। आदम के पास क्या है? झूठ है, और झूठ के कारण वह जड़ी बूटी लेके आता है। कोई भी प्रकार के जड़ी को, बूटी को धर के ले आता है कि इसके द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा, इसे खा जाओ। तो वो झूठ लेके आता है किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी पत्ती को लेके आता है, उसके जड़ को लेके आता है, और इस प्रकार से रंग रंग के पौधों को लेके आता है। इसके द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा। ये क्या है? झूठ है। झूठ, असत्य। तुम्हें क्या करना है? क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? पतरस ने क्या कहा? 38 पद फिर से। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम्हें पवित्र आत्मा के दान की जरूरत है। तुम जब तक मन नहीं फिराओगे तब तक वह दान तुम्हें नहीं मिलेगा। मन फिराना इसके लिए जरूरी है। तुम्हें उत्तर लेके आना है, परिणाम लेके आना है। तुमने मन फिराया, उसका उत्तर तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुमने मन फिराया? तुमने जो बुरा काम करते थे, अब भला काम दिखाओ। मुझे दिखाओ कि तेरा यह काम भला है या बुरा है। पवित्र आत्मा ऐसी थोड़ी बैठा है कि किसी भी के बात को वह मान ले कि उसने मन फिराया, अच्छा काम करने लगा है। वो तो सत्य का आत्मा है। वो क्या है? सत्य का आत्मा। उसके पास कोई भी अंधकार नहीं है, कोई भी मलिनता नहीं है, कोई भी अंधकार नहीं है। वह तो बहुत भारी उजियाला है। उसके पास कोई भी अंधकार नहीं। सब बातों का उजियाला है, मतलब उपाय है, प्रकाश है। तो प्रकाश क्या करता है? देखता है तो देख के जान जाता है कि आदमी बुरा है, ये आदमी बुरा है। वैसी दर्शी लोग देखने का उपाय बताते हैं। दर्शी लोग आज बहुत सारे हैं इंडिया में, वे देख कर बताते हैं। देखते ही जान जाते हैं कि ये आदमी क्या है, इसकी समस्या क्या है। वे उसकी समस्या बताते हैं, वे उसकी समस्या को देखते हैं और बताते हैं और नाम बताते हैं। क्या यदि वे उसके नाम को इस प्रकार से बताते हैं, उसके बताने से उसके कष्ट दूर हो गए? कष्ट दूर हो गए क्या? कष्ट कभी दूर नहीं होगा जब तक कि वह मन न फिराए। कष्ट तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि उसका मन चेंज ना हो, वह आत्मा में न बदले।
यद्यपि यीशु मसीह की सद इच्छा है, परमेश्वर की सद इच्छा है, जैसे मैं और पिता अपने आप में जीवन रखते हैं वैसे तुम भी अपने पास रखो। तो इसका शुरुआत कर सकते हो, उपाय भी कर सकते हो। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। चार अध्याय चौदह पद पढ़े। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना। तो परमेश्वर अपना नियम और विधि बताना चाहता है हर एक उस काम का। उसकी संतान जो बनी है, उसके पास जो संतान है, उसे वह नियम और व्यवस्था बताता है। और क्या व्यवस्था बताता है? 7 पद, 5 अध्याय का 7 पद, 6 और 7। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना। मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुम मेरी संतान हो, और मैं तुझे सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? कि मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके या ईश्वर करके ना मानना। तुम्हें ना मानने की हिदायत दी है। किसी भी वस्तु को जो तुम्हारे सामने आता है उसे परमेश्वर मानने के लिए मना करता है। मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर के रूप में अपने मन में स्वीकार मत करना। अपने मन में स्वीकार मत करना। और क्या कहता है 8 पद? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। और तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ना किसी की प्रतिमा बनाना। ना किसी की प्रतिमा ना बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। जो आकाश में, पृथ्वी पर या समुद्र में या उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जो भी हैं, उसकी आकृति मत बनाना, आकार मत बनाना, मूर्ति मत बनाना। किसी को नहीं मानना, किसी से प्रार्थना न करना, किसी को नहीं पुकारना। क्या उसे पुकारने से तुम्हें उद्धार मिल सकता है? क्या तुम उसे पुकारोगे तब वह तुझे छुटकारा दे देगा? क्या तुम्हें वह मृतकों में से उठाकर खड़ा करेगा? तो जब वह वस्तु तुझे उठाकर खड़ा नहीं कर सकता, तुझे उद्धार नहीं दे सकता, तुझे जीवन नहीं दे सकता, तो क्यों तुझे उसे ईश्वर करके मानते हो? क्यों उसके सामने दंडवत करते हो? 9 पद में क्या लिखा है? उनको दंडवत ना करना। उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। ना उसको दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। तुम्हें मन फिराने की जरूरत है, उससे मुख मोड़ने की जरूरत है। जो कुछ भी करते आए हो अपने पिता आदम के समय से लेकर कर या करते आए हो, तो तुम्हें अपने मुख को उनसे फेरना होगा, मुख मोड़ना होगा। जो भी काम को तुम करते चले आए हो उन सब को बंद करना पड़ेगा और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर। अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैं क्या हूँ? तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। जलन रखने वाला ईश्वर, जलन रखने वाला ईश्वर।
जलन शब्द है, जलन मनुष्य रखता है, और यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला ईश्वर, जो और जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों और उनके पोतों और परपोतों, यानी पूरा एक खानदान को उसने पकड़ लिया, एक खानदान को उसने पकड़ लिया, क्योंकि उसके बाप दादों और पुरखाओं ने उसे क्या रखा, बैर रखा, उसके कहने के विपरीत काम किया। उसने कहा था मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और वर्तमान समय में जो मसीही हैं उसके पुरखा पहले क्या थे और किसकी उपासना करते थे, मूर्ति की उपासना करते थे। मूर्ति की उपासना करते थे का मतलब क्या है, परमेश्वर से जलन रखवाते थे। जलन का कारण है वो उसके पुरखा या बाप और दादा तक। वर्तमान समय में अपने बाप को पहले देख लो, वे जलन उपजाने वाले, जलन रखवाने वाले, परमेश्वर को रिस दिलाने। उसके बाद दादा भी, वो भी परमेश्वर को रिस दिलाने वाला, क्योंकि उन्होंने शिक्षा तो बाद में धीरे धीरे सीखा, एक ही झटके में वह शिक्षा को नहीं पाया, वह सिद्ध होकर यहाँ नया जन्म नहीं पाया है। उसने शिक्षा को पढ़ के सीखा, समझा, बूझा, तब उसे समझ में अरे ये तो मूर्ति पूजा मुझे नहीं करना। तब वो अपनी संतानों को, अपने नाती पोतों को बताता है कि तुम्हें यह काम नहीं करना है, ये अन्य जाति को, यह अन्य जातियों का काम है। अब हम अन्य जाति नहीं है, अब मसीही हैं, तो हमें यह काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे जो पुरखा थे, बाप थे, दादा थे और परदादा थे, उन्होंने तो रिस दिलाने का काम किया है, क्योंकि वे यही काम करते आए। तो अब तुम्हारे लिए क्या करना है, उसने यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा दी है। यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों को आज्ञा दी, आप उसे उस वचन को लेकर प्रेरितों ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, मन फिराने, मन को फेरें। यदि अब भी उस प्रकार की गतिविधि तुम्हारे पास है या उस प्रकार की गतिविधि की गई है तुम्हारे पुरखाओं के द्वारा, तो उसे अलग होने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। निराकरण जरूरी है, तुम्हें निराकरण करना पड़ेगा। तो वहां पर ले गया पकड़ के परमेश्वर तुम्हें, वहां से तुम्हें मन फिराने का काम करना शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर से तुम ऐसे ही हुए हो। वहां पर तुम्हें जाना पड़ेगा किसी भी हालत में और पश्चाताप करना पड़ेगा। यदि वह नहीं किया, उसने अपना पश्चाताप नहीं किया, उस समय के लोगों ने, उस समय यीशु का वह ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा था उनके पास तक, तो अब क्या कहता है, बाप दादा और पुरखा के पापों का पश्चाताप कौन करेगा। लेकिन निराकरण तो करना पड़ेगा, निराकरण करना पड़ेगा उस दोष को खत्म करने के लिए। परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस दोष को अपने जीवन से अलग करने के लिए उस दोष को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा मैंने तेरे और तेरे स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है, मैंने मूर्तियों को दंडवत किया है। मेरे बाप ने किया मतलब मैंने किया है, मैं तो उसकी संतान हूँ। 4 पीढ़ी को जोड़ा है, 4 पीढ़ी को जोड़ा है, मैं तो उसकी ही संतान हूँ। मेरे बाप भी दोषी हैं, मेरे पुरखा, मेरे दादा परदादा और ये सब तो दोषी हैं। इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। बिना पश्चाताप अर्थात बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है।
बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो इस काम को करना पड़ेगा एक मनुष्य को। तब छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह ने अपने उस सारे कामों का पश्चाताप किया। उसकी संतान है, यीशु मसीह के वे भाई हैं, आदम की संतान उसकी भाई हैं, और उनके द्वारा सब प्रकार के वे गलत काम किए गए हजारों वर्षों से। उसका पश्चाताप भरना कौन भरताएगा? यीशु मसीह को ही पटाना पड़ेगा। यीशु मसीह को पटाना पड़ेगा। और उसने भरना पटाया कि नहीं पटाया? कीमत चुकाई कि उसने नहीं? यीशु मसीह को कीमत चुकानी क्यों पड़ी? जब उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें क्यों नहीं पड़ेगी? क्या तुम नियम व्यवस्था से अलग हो? स्वर्ग के नियम और कानून तुम्हें भी मानना पड़ेगा। इसलिए हम और देखते हैं वचन से, और हमारे पास है नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ के हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। हे मेरे पुत्र। अब हम किसके पुत्र हैं? अपने स्वर्गीय पिता के पुत्र हैं। वह हमसे बात कर रहा है, और उसके विषय में क्या कहा गया कि वह बुद्धि है। बुद्धि ही हमारा पिता है, और हम उसकी संतान हैं। और वह क्या कहता है? यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और क्या करे? और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। सबसे पहली बात क्या कहे? मेरे वचन को सुने। मेरे वचन को तो सुने। मैंने तो बहुत से वचन बताए। ये सारे की बुद्धि के वचन कहाँ पाए जाएंगे? ये यीशु मसीह के ही वचन है, जो बुद्धि के वचन है। बुद्धि के वचन यीशु मसीह के पास है। सुलेमान का ये वचन नहीं है, यद्यपि सुलेमान के द्वारा लिखा गया, लेकिन बुद्धि के वचन किसके हैं? यीशु मसीह के। और उसे ही तुम्हें सुनना पड़ेगा। यीशु मसीह के ही बातों को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा पाने के लिए क्या तुम मानोगे? उसने जो कुछ भी कहा उसे तुम मानने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखो। ऐसा उसे अपने हृदय में ग्रहण करे कि उसके हृदय में जम जाए, ऐसे प्रकार से जम जाए कि बाहर ना निकले। यीशु मसीह के उस वचन को, उस शिक्षा को जो उसने रास्ते के रूप में दिया है, रास्ता के रूप में दिखाया है, वह तुम्हारे भीतर जम जाए, तेरे भीतर बैठ जाए, और तुम इस प्रकार से समय समय पर तुम उसका उपयोग कर सकते हो। जब भी तुम्हें स्मरण आएगा, वह मेरी बातों को क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा, मेरी महिमा करेगा, मेरी महिमा करेगा। मैं और ये सत्य का आत्मा ही, सत्य का आत्मा ही उसे स्मरण दिलाता है। जो उसके भीतर रहता है उसे दिखाता है कि यह है वचन, और ये कहता है कि मन फिराओ, और तुम्हारे भीतर जम गया है, उसे दिखाएगा। यह लिखा है, मैंने लिख दिया तुम्हारे हृदय में, पत्थर की पटिया में लिख दिया है। ये पत्थर की पटिया नहीं है, ये मांस और हृदय की मांस की पटिया है, और यह हमें लिखा गया है पहले से। तो वह क्या करता है? उसकी महिमा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को देखना, आज्ञाओं को ध्यान देना, अपने हृदय में रख देना,
और उसके अनुसार काम करना, आगे बढ़ना। लेकिन मुख्य बात जो उसने कहा है कि मन भगाओ, और इसी प्रकार के कई प्रकार की मुख्य बातें उसने कहा है। छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उस आज्ञा को पहले मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानोगे तभी छुटकारा पाओगे। छुटकारा मानने से जुड़ा हुआ है, मन के मानने से जुड़ा हुआ है। तो मुख्य बात यह है कि वह उसे ग्रहण करे, ग्रहण करने के लिए वह तैयार हो। तो यही लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और बुद्धि की बात को ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और समझ यानी देख परख जान सब प्रकार का परीक्षण करके उस वचन को, ऐसा नहीं क्या टेंड्रम कोई भी कुछ भी बोलता गया तुम उसे मान लो। इतने सालों तक मनुष्य ऐसे मानते रहे कि यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ पर निर्जीव वस्तु पड़ा है, और लोग उसे कोई वस्तु है करके मानने लगे, ईश्वर करके मानने लगे। एक निर्जीव वस्तु को वे ईश्वर करके मानने लगे। कुछ भी मानने लगेगा मनुष्य, इतना उसकी औकात है। वो अपने सांस को जब उड़ता है तो नहीं रोक सकता, वो अपने सांस को रोक नहीं सकता, अपने जीवन को निकालने से नहीं रोक सकता, किसी भी बात में भी कुछ भी नहीं कर सकता, और ईश्वर को बनाने का दावा करता है। किसका दावा करता है? ईश्वर का सृष्टिकर्ता मनुष्य अपने आप को मानता है, अपने आप को ही सब कुछ कर सकता है मनुष्य, जबकि कुछ भी उसके वश में नहीं है। अपनी सांस को जो निकलने वाली है वो उसे रोक नहीं पाता। हाय तौबा 1 सेकेंड में मच जाता है, 1 सेकेंड में हाय तौबा मच जाएगा, अचानक हाय हाय करने लगेगा। मेरा सांस दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। वो अपने आप को जीवन का आत्मा घोषित करेगा। और क्या कहा उसने? और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रवीणता और समझ के लिए क्या करे? अति यत्न से पुकारे। अति यत्न से पुकारे मतलब बहुतायत से चिल्लाए, बहुतायत से गिड़गिड़ाए, बहुतायत से प्रार्थना करे, निवेदन करे, कई प्रकार से लगातार करे। छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा दी है, जिसने कहा मैं चंगा करने वाला ईश्वर हूँ, और वह चाहता है तुम्हारा पसीना निकालना, और परिश्रम करोगे, जो लगातार चिल्लाओगे, हाय हाय करोगे, हे प्रभु सुन ले, हे पिता मुझ पर दया कर, लगातार पुकारेगा, बार बार पुकारेगा, गिड़गिड़ाएगा, घुटना टेकेगा, तो क्या होगा? पसीना बहाएगा, पसीना तो बहाएगा, उसे कष्ट होगा। तुमसे, मनुष्य से यही परमेश्वर करवाना चाहता है, आदम के पाप का विश्वासघात का भुगतान। आदम के विश्वासघात का ये भुगतान है। तो इस प्रकार से सबसे पहले ज़रूरत है मनुष्य के प्रार्थना की, जिस बात की मांग है वह पहले करे, मन फिराए, अपने बाप दादे पुरखा पर पुरखा उनके लिए वह क्षमा मांगे, पश्चाताप करे, कीमत को उसके निपटारा करना है, परमेश्वर के रजिस्टर से गायब करना है उस दोष पत्र को, क्योंकि लिखने वाले ने तो शुरू में ही लिख दिया कि इसके कौन कौन से देवता हैं जिसे वह मानता था, इसके कितने ईश्वर हैं जिसकी वह आज्ञा मानता था, और इसने क्या क्या किया है, और इसकी क्या क्या सजा है। और यहाँ तो तेरे व्यवस्था इस विवरण में ही तूने लिख दिया है, क्या लिए? 4 पीढ़ी, उसके बाप दादे, पोता पर पोता, जलन के कारण मैं तो वहाँ से वसूली करूँगा। इस मनुष्य की वसूली इसने मुझे रिश्त दिलाया, जलन रखवाया है,
इसने जो किया है वह क्षमा योग्य नहीं जान पड़ता है, वचन के अनुरूप नहीं है। मुझे इसकी वसूली ये कम पड़ गया तो इसके संतान को, वो भी कम पड़ गया दूसरे संतान को, वो भी कम पड़ गया इसके और जो है पोता और परपोता, उनसे वसूली करना है, उनसे वसूली करना है। तो यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, तुम सब बातों का निराकरण करवा लो। न्याय की बात है ये, न्याय की बात है। न्याय में जो FIR में नाम दर्ज है उसे कटवा लो। न्याय तो यही कहता है, लोग जल्दी से जल्दी अपने नाम को कटवाना चाहते हैं, भागते तुरंत दौड़ के भागते हैं थाना में। तो तुम्हें अपने नाम को कटवाने के लिए तुरंत भागना चाहिए। फिर भी परमेश्वर दयालु है, फिर भी परमेश्वर दयालु है। इन सब के बावजूद उनके बाप दादा और पुरखा उनके विरुद्ध में काम करते चले आए, लेकिन जब वे पछताए और देखा हमने तो गलत किया है, इसी कारण हम फंसे हैं, हमने गलत किया है, इसी कारण परमेश्वर की दृष्टि में चढ़ गए, न्याय के सामने पड़ गए। तो क्या करते हैं, हे पिता मुझ पर दया कर, और दया करके वे दुहाई देते हैं। दुहाई देने पर परमेश्वर यद्यपि अपनी संतानों की सब पूर्व बुराई को जानता है, उसके नाम की जब दुहाई वह देते हैं, हे प्रभु तू तो दयालु, तू तो दंड देकर क्षमा करता है ना, पापों को ढांप देता है, इसलिए मुझ पापी पर भी दया कर, मुझ पर भी दया कर। इस प्रकार से वह गिड़गिड़ाता है, अब नहीं करूँगा मैं, ऐसा गलत रास्ते में नहीं चलूँगा, गलत मार्ग में नहीं चलूँगा, जो कुछ तू कहेगा मैं उसी के अनुसार करूँगा। तो वह उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर देता है। वे जो विश्वासी हैं, पहले तो विश्वासी नहीं थे, लेकिन जब विश्वासी इस प्रकार से होकर आ गए तो उन्होंने आज्ञा मानना शुरू कर दिया। पहले वे काम नहीं करते थे, आराधना नहीं करते थे, वे उसकी आराधना करने लगे, वे आज्ञाओं को मानने लगे। तो परमेश्वर अपने उपाय को बढ़ाते गया, तो आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर की भलाई को बहुतायत से पाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मुख्य बात आज्ञा मानना, वचन को मानना। उसने क्या कहा, आगे क्या कहेगा और क्या देगा क्या नहीं देगा, लेकिन वह उसको बचाएगा। यदि वह पुकारेगा, दुहाई देगा, पुकारेगा, तो वह न केवल उसके बाप दादा को बचाएगा, उसके नाती पोतों को बचाएगा, और जितने भी लोग हैं उन सबको बचाएगा। चाहे किसी भी प्रकार का संकट हो, यीशु मसीह ने क्या कह दिया, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊँ, तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊँगा मतलब छुटकारा दूँगा, मैं तुझे छुटकारा दूँगा। तुम किस समस्या में पड़े, तुम किस समस्या में हो, अपनी समस्या को बताओ यीशु मसीह को, और मेरे पास ये समस्या है, इस पर दृष्टि कर, इस पर दृष्टि कर। और मैंने तेरी नहीं सुना, तेरी बात को नहीं माना, इस कारण भोगा हूँ इतने दिन तक, भोगते आ रहा हूँ, मैंने तेरी नहीं मानी। जैसे लिखा है, मैंने तेरा विश्वासघात किया, मैंने तेरे साथ बलवा किया है। सामूहिक रूप से पूरे खानदान के लोग हम क्या थे, पापी थे, तेरी नहीं सुनते थे, तेरी नहीं मानते थे, तेरी वचन को सुनते भी नहीं थे, उसे ग्रहण करने की बात तो दूर है, हमें तो जगह नहीं पाता। जगह पाएगा जब भीतर आएगा तो
तब ना उपकार करेगा। हे बेटा, इसी उपकार को आज भी लोग पुकारते हैं पाने के लिए तुझे, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्रकाश को। और मुख्य बात यही है कि तूने हर समय हर पीढ़ी में हर विषय में मन फिराने की आज्ञा देता है, मन फिराने की आज्ञा देता है। हम सिद्ध नहीं हैं, हम किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हैं और इसलिए निर्बल हैं। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के योग्य नहीं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं, और यह बात हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यीशु मसीह के कहे अनुसार स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसने क्या कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना ये सब बता दिया गया, वो पापी है, वो पापी है, विश्वासघाती है, ये विश्वासघाती, इसने ये नहीं किया, इसने इस बात को नहीं माना, तो वह यह भी मान ले मैं क्या हूँ, विश्वासघाती। परमेश्वर ने विश्वासघात किया, तुम पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तुमने परमेश्वर से वादा किया, उसके विपरीत काम किए, इसके लिए पश्चाताप करना। परमेश्वर से वादा करके वादा को पूरा नहीं किया, मन्नत मानकर नहीं किया, इसलिए अपनी सारी गलतियों को माफ़ी मांग परमेश्वर से, यीशु मसीह से। समय वचन, आज का वचन यहीं तक। और क्या करना है, क्या प्रार्थना करना है।